दोस्तों, जब भी अफगानिस्तान का नाम लिया जाता है हम लोगों के जहन में जंग, भुखमरी, बेरोजगारी, क्राइम जैसे शब्द आने लगते हैं, क्योंकि पिछले 40 से 50 सालों में अफगानिस्तान के लोगों को इन्हीं सब चीजों का सामना करना पड़ा है और पूरी दुनिया की नजर में अफगानिस्तान की ऐसी छवि बन गई है। लेकिन अब समय बदल रहा है और अफगानिस्तान की पुरानी छवि भी बदल रही है, क्योंकि अमेरिका वहां से वापस जा चुका है और तालिबान भी अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करने में सफल हो चुका है। आज से लगभग 3 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत बनाई थी तो पूरी दुनिया में तालिबानी हुकूमत को लेकर नकारात्मक सोच देखने को मिली। सभी का ये मानना था कि ये लोग जंग जीतने में भले ही कामयाब हो गए हों, लेकिन ये किसी भी तरह से अफगानिस्तान को संभाल नहीं पाएंगे और अफगानिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालिबान के पास वो काबिलियत और वो तजुर्बा मौजूद नहीं है जो एक देश को चला सके। लेकिन तालिबान ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के इन दावों को पलट कर रख दिया और कुछ ही समय में उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उनके अंदर वो काबिलियत मौजूद है जो अफगानिस्तान जैसे देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आज अफगानिस्तान में धीरे धीरे न सिर्फ पूरी तरह से शांति कायम हो चुकी है, बल्कि तेजी के साथ अफगानिस्तान डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। वैसे तो दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही तालिबान भी अपने देश में मौजूद अलग अलग क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों लगातार तालिबान के जिस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है वो आर्टिफिशियल रिवर प्रोजेक्ट है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसने पूरी दुनिया की नजरें तालिबान पर गड़ा कर रख दी हैं और पूरी दुनिया इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर हैरान है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है कोश टेपा कैनल। इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया की नजरों को इसलिए खींच कर रखा है क्योंकि अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी बनाने जा रहा है। और तो और पूरी दुनिया को हैरान करने वाली बात तो ये है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से तालिबान का खुद का है। इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई भी मदद तालिबान दूसरे देशों से नहीं ले रहा। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए तालिबान ने किसी भी इंजीनियर को किसी भी दूसरे देश से नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी राय भी नहीं ली गई और पूरी दुनिया को यही बात हैरान कर रही है कि जिस अफगानिस्तान को वो गरीब और टेक्निकली पिछड़ा हुआ समझते हैं, उसी अफगानिस्तान की सरकार बिना किसी मदद के इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही है। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दुनिया के एक्सपर्ट से राय ली जाती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और उनकी राय लेने के बाद ही प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाता है। लेकिन तालिबान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तालिबान तो ये इरादा कर चुका है कि यह प्रोजेक्ट वो बिना किसी दुनिया की मदद के अकेले करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी आर्टिफिशियल इस नदी को तालिबान अपने ही लोकल लोगों से बनवाना चाहता है, उन्हें रोजगार के अवसर देना चाहता है। इस प्रोजेक्ट पर जो मजदूर, इंजीनियर और दूसरे लोग काम कर रहे हैं वो सभी अफगानिस्तान के ही लोग हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी आर्टिफिशियल नदी क्यों बन रहा है और अगर उसका यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो उसे इस बात से क्या फायदा होने वाला है। असल में ये नदी अफगानिस्तान के नॉर्थ साइड एरिया में बनाई जा रही है। ये नदी लगभग 285 किलोमीटर लंबी और 115 मीटर चौड़ी है और 8.5 मीटर गहरी। ये नदी अफगानिस्तान के 3 मशहूर सुबोबल, जोशजन और फरियाब से होकर गुजरेगी। इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है और इस नदी का आधा हिस्सा कंप्लीट भी हो चुका है। बाकी के बचे हुए आधे हिस्से पर तेजी से काम चल रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि अफगानिस्तान के नॉर्थ साइड पर पानी की हद से ज्यादा जरूरत है और पानी की कमी की वजह से लोग अलग अलग तरह की हजारों परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन ये जो नई और बड़ी आर्टिफिशियल नदी है ये इन सभी परेशानियों को दूर करने और सारी ही जरूरत को पूरा करने की कैपेसिटी रखती है। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान का यह नया प्रोजेक्ट लगभग 1 मिलियन अफगानिस्तानियों को पानी प्रोवाइड कराएगा। हजारों की तादाद में ऐसे अफगानिस्तान जो जंग या फिर सूखा पड़ने की वजह से अपने खेती से दूर हो गए थे और फिर उन्हें खेती करने के लिए पानी की कमी होने लगी थी, वो खेती की तरफ वापस आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट की मदद से लगभग 55,000 हेक्टेयर जमीन को दोबारा इस काबिल बनाया जा सकेगा कि उसमें गेहूं या अनाज जैसे दूसरी चीजों को उगाया जा सके। अन्य सारी फसलों की मदद से और इसी प्रोजेक्ट के बलबूते पर तालिबान ने यह टारगेट भी रखा है कि 2028 आते आते वो एक गेहूं बेचने वाला देश बन जाएगा। यानी कि अफगानिस्तान का यही मिशन है कि 2028 तक वो इतना काबिल देश बन जाएगा और इतना गेहूं उगा लेगा कि उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर मार्च 2022 में काम शुरू हो चुका है और तालिबान की तरफ से इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है।
शुरू के 2 हिस्सों में सिर्फ खुदाई का काम किया जाएगा और तीसरे और आखिरी हिस्से में इस पर इरिगेशन सिस्टम, दूसरे एडवांस सिस्टम और इसी तरह की चीजों को इंस्टॉल किया जाएगा। अफगानिस्तान का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेशनल डेवलपमेंट नाम की संस्था के अंदर बन रहा है, जिसको पूरी तरह से सरकार फंड कर रही है। शुरुआती दौर में यह अंदाजा लगाया गया था कि यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में तालिबान को लगभग $500 मिलियन की जरूरत होगी, लेकिन जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और यह आगे बढ़ना शुरू हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि इस आर्टिफिशियल नदी को बनाने में $100 मिलियन की और जरूरत पड़ेगी। जिस पूरे और बड़े इलाके में यह नदी तैयार हो रही है, इस पर काम करने से पहले इस इलाके की मिट्टी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इन सारे इलाकों की भी अच्छी तरह से अलग अलग तरह से जांच पड़ताल की गई। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के इंजीनियर ने इस नदी का मैप बनाते समय इस बात का भी ख्याल रखा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यह नदी ज्यादा से ज्यादा देहातों, कस्बों, शहरों और इलाकों के पास से होकर गुजरे, जिसकी वजह से आम लोगों को और भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हुए। इन सारे एक्सपेरिमेंट और जांच पड़ताल के बाद ही काम शुरू किया गया और 200 के करीब कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर उनको 14 क्षेत्र में डिवाइड करके फेज 1 का काम दे दिया गया। पहले हिस्से के अंदर जो कंस्ट्रक्शन आया वो लगभग 108 किलोमीटर का था। पहले हिस्से के अंदर लगभग 7000 के करीब ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो मजदूर, इंजीनियर और दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। फिलहाल पहले हिस्से का काम पूरा होने के बाद सेकंड हिस्से का काम शुरू हो चुका है। सेकंड फेज में जो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी 177 किलोमीटर है। सेकंड फेज में डेली बेसिस पर टनल से टनल एलनो की तादाद में मिट्टी को खोदा जा रहा है और उसे ट्रक्स में भरकर एक खास जगह पर डाला जा रहा है। इसी सेकंड फेज में ही वो 14 स्पेशल हाइड्रोलिक गेट्स बनाए जाएंगे, जिनके ऊपर से एक ब्रिज को भी गुजारा जाएगा, जिसके ऊपर छोटी और बड़ी सवारियां गुजर सकेंगी। इन 14 स्पेशल गेट का मकसद उन बाढ़ को रोकना होगा जो आमतौर पर नदियों में आ जाया करती है। इस कैनल के ऊपर 2 हैवी ब्रिज बनाने का भी फैसला किया गया है। एक ब्रिज रेलवे के लिए होगा जिस पर से ट्रेन गुजरेगी और दूसरा होगा वह दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए। ये वही ब्रिज होगा जो अफगानिस्तान के एक सूबे से दूसरे सूबे को जोड़ेगा। पहले फेज में 20 एकड़ का एक ऐसा एरिया था जिसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिस पर पूरी तरह से इरिगेशन सिस्टम को जांचा गया, परखा गया। उस जमीन को सिंचाई करके यह कंफर्म किया गया कि ये एरिया सिंचाई के काबिल हो सकेगा या नहीं, और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल रहा। ये प्रोजेक्ट जिन कस्बों में, जिन इलाकों और शहरों से होकर गुजरा है, वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिला है। पहले वो इलाके जो बंजर पड़े थे और वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता था, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद वहाँ पर बस्ती होना शुरू हो गई। पानी से जुड़ी लगभग सारी परेशानियां अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसीलिए सरकार ने इन इलाकों की सड़कों वगैरह पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, ताकि कनेक्टिविटी को भी मजबूत बनाया जा सके। इस बात में कोई शक नहीं कि तालिबान के इस प्रोजेक्ट ने अफगानिस्तान में रोजगार के भी भरपूर अवसर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से लाखों लोगों को काम मिला है। अब देखना यह है कि तालिबान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट सफल होता है या नहीं, और अगर हो जाता है तो अफगानिस्तान पूरी दुनिया के सामने अपनी छवि को बदलने में कामयाब होगा या नहीं।